नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। अगला पार्ट है। इसके बाद में टाइप 5 समाप्त हो जाएगा, फिर इसके आगे हम लोग टाइप 6 सीखेंगे। बिना देरी के पहला ही प्रश्न करते हैं। और पहला प्रश्न है कि टाइप 1 श्रमिक टाइप 2 श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है। मतलब समझ रहे हैं, ये टाइप 1 और टाइप 2 अलग अलग है। ठीक है ना। मैं पूरा लिखने से बजाय बस इतना लिख देता हूँ। कह रहा है 2.5 गुना है, कुशल है। अगर ये 2 करते हैं तो ये 5। मैं 2.5 क्यों लिखा? मैं 1 और 2.5 से बेहतर ये लिख दिया कि दशमलव हमको ना करना पड़े। आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है कि इनसे 2.5 गुना कुशल का मतलब यह है कि ये जो 2 काम करेंगे ये 5 काम कर देंगे। टाइप 1 वाले कितना काम कर देंगे? 5 काम। तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत है कि 12 टाइप 1 के कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कुल कार्य कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 12 गुणे 10 बराबर 120 कार्य हैं। कैसे पता हुआ? 12 का एफिशिएंसी गुणे टाइम, यही तो होता है वर्क। तो ये कुल वर्क हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? अब कह रहा है कि उसी काम को करने के लिए 4 टाइप 1 के और 15 टाइप 2 के कर्मचारियों को कितने दिन लगेंगे? तो हम देखिए, इसमें टाइप 1 केवल है ना, इसमें टाइप 1 लगा है ना मेरे भाई। तो हम इनको जो टाइप 1 के, देखिए ये टाइप 1 के 4 हैं, ठीक है मेरे भाई, और टाइप 2 के 15 हैं। इनको हम क्या कर लेते हैं, दोनों को टाइप 1 बना लेते हैं, क्योंकि ये टाइप 1 निकालें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं। अब आप बताइए मेरे भाई, इनकी कार्य कुशलता टाइप 2 की, ध्यान सुनिएगा, टाइप 2 की कार्य कुशलता का 2.5 गुना टाइप 1 है। इसका मतलब क्या है कि टाइप 1 का टाइप 2 2.5 गुना कम है। क्लियर है ना। तो मैं टाइप 1 अगर करना चाह रहा हूं तो आप ही सोचिए, टाइप 1 मैं दोनों को बनाना चाह रहा हूं तो इसमें 2.5 से भाग दे सकता हूं क्या? क्यों मैं भाग दे रहा हूं? क्योंकि मुझे इसे टाइप 1 बनाना है। आप देखिए ना, अगर ये 2.5 गुना कम है तो 2.5 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब यह है कि ये टाइप 2 वाले 15 लोग जितना काम करेंगे उतना काम 6 लोग भी टाइप 1 वाले करेंगे तो निपट जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो शक्ति किसकी ज्यादा है? तो टाइप 1 की शक्ति ज्यादा है ना, एफिशिएंसी में लिखा हूँ। ठीक है, 2.5 गुना। एक व्यक्ति 5 काम करता है, एक व्यक्ति इसका 2 ही काम करता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा, 2.5 गुना है मतलब। तो 15 किसका 2.5 गुना है? आप ऐसे सोचिए, 15 6 का 2.5 गुना है। 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, दोनों टाइप 1 के हो जाएंगे 6 + 4 बराबर टोटल 10 वर्कर हो गए। ये टाइप 1 के 10 हो गए। समझ में आया? एक और तरीका बता दूंगा, जो इजी लगे वो करिएगा। अब देखिए, आसानी से लग जाएगा कि 120 टोटल काम है बराबर ये 10 लोग टाइप 1 के कितने दिन में लगेंगे, डी से कितने दिन लगेंगे वर्क, तो 10 से 12 में पड़ जाएगा, 12 दिन लगेंगे। सवाल में कोई दम नहीं है। अगर आपको डाउट है तो मैं एक और नियम से आपको बताता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर इसको बदलने में आपको तकलीफ आती होगी तो वो तकलीफ अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एक प्रश्न, वही प्रश्न लेता हूँ। आपको इतना तो ज्ञान है कि जो टाइप 1 है और ये जो टाइप 2 है, इसमें रेशियो आपको 2 इसका 5, यही है ना, 2.5 गुना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, 1 2.5 लिखूं चाहे 2 5 लिखूं। ठीक है, अब आपको पता है कि टाइप 1 वाले 12 श्रमिक हैं, ये मैं लिख देता हूँ टाइप 1, आप समझिएगा। ठीक है, 12 श्रमिक कितने दिन में करते हैं? तो 10 दिन में। ठीक है मेरे भाई, कैसे आ रहा है? वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम से, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर उसी काम को, याद रखिएगा, उसी काम को 4 टाइप 1 के मेरे भाई लोग हैं, क्लियर है, प्लस 15 टाइप 2 के हैं। बोलिए हाँ, यही है कि नहीं? तो ये मिल करके उसको कितने दिन में खत्म करेंगे? दिन पूछ रहा है। ठीक है, टाइम मतलब दिन लिख दिया हूँ। क्लियर है मेरे भाई? अब क्या करिए कि अब
वैल्यू बस पुट कर दीजिए। इस एक का वन टाइप वाले का कितना वैल्यू है 5। देखिए कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा आपको सवाल में। अभी भले लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं पहले 4 लिख लूँ फिर 5 लिख लूँ तो वो भी कंफ्यूजन। 4 गुणते 5 टाइप 1 में प्लस 15 गुणते कितना लिखूंगा मेरे भाई 2 है ना टाइप 2 का। अब टोटल का गुणते ये दिन निकाला है, अब हल कर सकते हैं आप। 12 पच्चे 60, ये 600 आ जाएगा। 5 चौके 20, 15 दूनी 30, ये कितना आ जाएगा 50 गुणते 20। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 पच्चे 60 12 दिन में। बताइए आसान है कि नहीं। डी मतलब दिन कितना आ गया मेरे भाई 12 दिन आंसर। तो आपको जो बेस्ट लगे वो करिए। अगर बदलने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे कर लीजिए। अब ये वाला सिस्टम अभी आगे पढ़ेंगे, MDH बटे बुद्धा, ठीक है ना। तो वही वाला यहाँ पर इसी फार्मूले से ये सब निर्मित होता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही था सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल। अधिक कुशल का मतलब समझते हैं ना, ये ए है, ये ए है और बी है। ये छप क्यों नहीं रहा, लिख रहा हूँ तो ओहो हो अब छपेगा। देखिए ये ए है और ये क्या है बी है। कह रहा है बी से 3 गुना, अगर ये 1 है 3 गुना एफिशिएंसी है। कुशलता का मतलब बार बार एफिशिएंसी। वहां पर 5 ए था मतलब श्रमिक टाइप 1 के और 2 टाइप 2 के थे, वो एफिशिएंसी था। अब देखिए कह रहा है जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है। मतलब समझते हैं कि बी से ए 3 गुना कुशल है लेकिन बी खुद सी से 2 गुना कुशल है। यहाँ पर देखिए पढ़िएगा सवाल को, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। जो मतलब इस बी की बात कर रहा है, ठीक है। जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है, मतलब यह है कि सी को हम 0.5 लिख सकते हैं। क्यों, इसका दुगना ये है। बात समझ में आई कि नहीं। नहीं तो मैं अलग ऐसे लिखता, ये 2 और 1। क्लियर है मेरे भाई, बात समझ रहे हैं। अब क्या कर देता, मैं जब ये लिखता तो सबको बराबर कर देता, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। अब चाहे तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से सेट कर दिया। अब आगे देखिए कह रहा है ए बी सी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब आप बताइए एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, आप बताइए 6 2 8 1 9, ठीक है मेरे भाई। और ये मिलकर के कितना दिन में काम करते हैं 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 9 135। बोलिए हाँ, क्लियर है। अब कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। आप बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 135 बट्टे 1, आंसर कितना दिन आ जाएगा मेरे भाई 135। क्या ये सवाल में कोई दम था क्या। अब आपको सवाल जब आने लगा ना तो सब सवाल आपको इजी लगेगा और अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि ए बी सी टाइम हमको पता हो गया कि 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं कोई भी कार्य हो। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में 60 दिन में। अब देखिए कह रहा है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। मतलब समझते हैं, ये बी है ये ए है, ये अगर 4 है तो ये 5। बात समझना, ये एफिशिएंसी दिमाग में रखिएगा आप। हमने क्या रखा कि 25% अधिक कुशल है। 25% को क्या लिखते हैं मेरे भाई 1/4। अगर ए 4 है तो बी कितना होगा 4 1 5। इतना आपको आता है ना, तो बस समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आगे देखिए हम लोग कार्य निकाल लेते हैं। पहले देखिए ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तय कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो कार्य निकाल लें, तो कार्य कितना हो जाएगा आपके अनुसार 120 कार्य हो जाएगा। ये 3 और ये 2, मतलब यह सीख मिल रही है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और बी और सी मिलकर के 2 यूनिट काम करते हैं। अब आप यहाँ से चाहें तो अकेले बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर ए कितना यूनिट काम करता है मेरे भाई, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि ए का वैल्यू निकालने के लिए बी प्लस सी को घटा देंगे इसमें से। तो मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि ए 1 यूनिट काम करता है। क्लियर है मेरे भाई। तो अब बताइए बी कितना यूनिट काम करेगा, तो ए का 125%, मतलब 1.25 ये लिख सकते हैं ना। नहीं तो फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है ना। अभी धीरे धीरे सवालों को समझते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी यहाँ पर है कि नहीं है, तो 30 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना काम ये निपटा देंगे, तो 3 का 1 दिन में करते हैं, मतलब इन्होंने 30 के 90 काम निपटा दिया। क्लियर है मेरे भाई। तो हमने 90 काम को डिलीट कर दिया, कितना काम बच गया, 30 काम। अब यही 30 काम ये शेष है, ये कौन करेगा, शेष काम मतलब 30 काम ये बी करेगा। कौन करेगा, बी। अच्छा बी की एफिशिएंसी कितनी है, मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1.25 है, लिख देते हैं 1.25। क्लियर है क्या। अब इस दशमलव को हटाने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, यही ना। तो हम दशमलव हटा देते हैं, डायरेक्ट 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 छक्का 30, अच्छा चौके 24। क्या तकलीफ हुई क्या इस सवाल में, 24 दिन यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई तकलीफ। देखिए सवाल को अगर आराम से समझेंगे, आराम से लगाएंगे तो बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जहां पर तकलीफ हो कमेंट जरूर किया कीजिए। किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, 35 नहीं 3:5 है, ठीक है ना। दिनों का अनुपात है मेरे भाई, ये ए और बी है, ये टाइम का अनुपात है 3 और 2, 3 और 5 का, ठीक है। 5 कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 5 दिनों में 8 की आवश्यकता होती है। ए अकेला उसी कार्य को दुगना कितने दिनों में पूरा करेगा, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है क्या, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से सवाल। किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। क्लियर है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें, यहाँ पर क्या है मैं वो बता देता हूँ, थोड़ा ये गलत है, ठीक है। इनको 5 सही 5/8 दिन, आप भी कहेंगे कितना टाइपिंग एरर करते हैं, है ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कंप्यूटर अपने पास है नहीं, तो मैं इसको मिटा करके आपको अच्छे से लिख देता हूँ। टाइम थोड़ा सा दिया कीजिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब मैं मिटा करके लिख रहा हूँ, सब कुछ आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिन कितने लगते हैं मैं वो बताता हूँ। उन्हें 5 से ही 5/8 दिन लगते हैं, ठीक है, की आवश्यकता होती है। ए अकेला उस कार्य को दुगना ना कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब उस कार्य का दुगना कितने दिनों में पूरा करेगा, ए का सवाल पूछा है। तो अब आप बताइए कि अगर हमको टाइम का मिला है तो एफिशिएंसी अपने आप हो जाएगी कि नहीं, 5:3। इतना कोई दिक्कत है क्या। अब ये देखिए कह रहा है 3:5 है, इसको मैं 5 को गड़बड़ है, ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें इतना की आवश्यकता होती है। अब देखिए ए और बी मिलकर के कितना, मतलब पूरा करने में इतने दिन की आवश्यकता होती है, तो 8 × 5 = 40, 5 45/8 दिन, मतलब ये कार्य इतने दिनों में पूरा होता है। क्लियर है। अब हमें यह चेक करना है कि ए दुगना, पहले तो कार्य निकालना होगा, अभी तो हमको कार्य ही नहीं निकला है, हमें दिन निकला है और दोनों मिल करके करते हैं तो रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो हमको रेशियो दिया है, तो रेशियो एफिशिएंसी में कुल कितना कार्य है मेरे भाई, तो 5 3 8। ये किसको किसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रेशियो जो दिया है कार्य का कितना कुल काम है, 8, मतलब 5 काम ए कर रहा है और 3 काम बी। क्लियर है इतना, इसमें किसी को कोई डाउट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको पता है एफिशिएंसी का रेशियो,
तो हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है। ठीक है, तो देखिए वर्क बराबर एफिशिएंसी कितना है 8, कोई दिक्कत, और दिन कितना है, समय कितना है 45/8। यही ना हम वर्क बार बार पढ़ते आ रहे हैं, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, है कि नहीं। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप तुरंत गुणा करिए, 8 से 8 खत्म। आपको ले देकर के कुल पता हो गया कि टोटल कार्य कितना है 45। अब इस 45 का दुगना कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 45 का दुगना तो 90 होता है। अब 90 को अकेला कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर ए करेगा, तो ए से हम भाग दे देते हैं। क्या ये सवाल कठिन लग रहा है क्या आपको? 18×5 बात समझ में आ रही है क्या? देखिए ये एकदम इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे कि मतलब जिनको कभी भी नहीं मैथ आता है उनको भी आ जाएगा। बस सीखना क्या है, आराम से पेशेंस रख के धैर्य रख करके सीखना है। ठीक है, अगर आपको ये सीखने में कोई तकलीफ हो रही है तो बार बार मैं कहता हूँ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मिस प्रिंट जहाँ होगा किताब मेरे पास है, मैं आपको सुधार के दिखा दूंगा। ठीक है, ज्यादातर नहीं, जहां पर ये फ्रैक्शनल आएगा मिक्स फ्रैक्शनल वहीं पर मिस प्रिंट होता है गड़बड़ मेरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ए 2 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिनों में पूरा करता है। अब बताइए टाइम का आपके पास रेशियो मिल गया कि नहीं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, उतना ही काम करता है 2 दिन में जितना ये 3 दिन में, ये आपके पास टाइम का है। तो बताइए एफिशिएंसी आपके पास 3 और 2 का हो गया कि नहीं। बार बार मैं सिखाता हूँ कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर है मेरे भाई इतना। अब कह रहा है बी 4 दिनों में उतना ही काम करता है जितना सी 5 दिनों में। देखिए बी और सी ये उतना दिनों में 4 दिनों में काम करता है जितना ये 5, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी 5 और 4। ये भी क्लियर है। अब कह रहा है ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे यदि ए अकेला इसे 22 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ये ए जो है अकेला कितने दिनों में पूरा कर रहा है 22 दिनों में, और आपको ए का एफिशिएंसी कितना पता है 3। तो बताइए कुल कार्य पता हो जाएगा कि नहीं। तो हमें कार्य पता हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 22 बराबर 66। अभी देखिए ये जरूरी नहीं है 66 लिखना, क्यों? क्योंकि अभी हमने तो ये बी का सेट ही नहीं किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले बी को सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर कुल कार्य निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी कितना एफिशिएंसी है 5, यहाँ पर बी का कितना है 2, तो एफिशिएंसी को बराबर कर लेते हैं मेरे भाई। तो बराबर करने का तरीका आपको तो पता है क्या है, इसमें 5 से गुणा कर लेता हूँ और इसमें 2 से। बोलिए हाँ, तो देखिए 5 × 15 मतलब ए का 15 एफिशिएंसी है, बी का 10 एफिशिएंसी है, और मेरे सी का कितना हो जाएगा 8। क्लियर है ना। अब देखिए निकल के आएगा ए कहता है कि 22 दिन में पूरा काम कर लेता है, एक दिन में कितना काम करता है 15, तो कुल कार्य आराम से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा कुल कार्य लिखना पड़ेगा क्या, चलिए कुल वर्क लिख देता हूँ W, तो 15 × 22 मतलब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, इतना कुल काम है मेरे भैया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो ए बी सी कितने हैं 15 10 25 25 8 35। ठीक है मेरे भाई, तो आराम से आपको आंसर अब आ गया होगा 10 दिन, है कि नहीं। सी बराबर कुल कार्य 330/33 बराबर 10 दिन। क्या इस सवाल में कोई पहाड़ था क्या? कोई पहाड़ नहीं था। अब मैं 22 से 66 करके गलती क्या कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर बी का अलग एफिशिएंसी है, यहाँ पर बी का अलग है। अगर यहीं पर 2 रहता तो 22 से 66 ही कर लेते। क्लियर है मेरे भैया। जहां कहीं भी डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उस पर फिर से उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पर क्या कर दूंगा, आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना स्थायी पढ़ा रहा हूँ कि कोई डाउट रही नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके लिए कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर के 20 दिनों में पूरा करते हैं। सी की दक्षता मतलब एफिशिएंसी ए की दक्षता से 3 गुना है, तो बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग पूरा कर सकता है।
बी का पूछा है, ठीक है ना। पहले तो देख लेते हैं कार्य कितना है। तो देखिए ए प्लस बी 36 दिनों में करते हैं और बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो देखिए हमारे पास ये 20 है, 20 में 4 और 5 है, 4 9 है, तो 9 से बस गुणा कर देता हूँ, 180 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना तो अब सीख गए होंगे ना कैसे करते हैं। अब देखिए 36 पंजे 180, 20 9 180, ठीक है मेरे भाई। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, जबकि बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 9। अब आपको एक चीज यह है कि सी की जो दक्षता है ए से 3 गुना, अगर ये एक काम करता है तो कितना काम करता है? 3। ये एफिशिएंसी है, क्लियर है। अब कह रहा है बी अकेले मूल कार्य का, मूल कार्य कितना है? 180, ठीक है। तो हमें बी का बस वैल्यू निकाल लेना होगा और आंसर लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए प्लस बी मिलकर के 5 कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर के 9 कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एफिशिएंसी 1 और 3 का दिया है, मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ए प्लस सी को तो कितना हो रहा है? 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए प्लस सी को मैं अगर जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 4। तो हमें क्या निकालना है? बस ए की एफिशिएंसी या फिर सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, दोनों में से किसी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए हम यहीं पर सोचते हैं कि अगर देखिए ये रेशियो है ना, मूल नहीं है, हम बस ऐसे ही सेट करते हैं, बाकी कई तरीका है, बड़ा हो जाएगा लेकिन यहीं पर सेट करता हूँ। अगर ये सी 3 है, सोचिए यहाँ पर 3 अगर मैं माइनस करता तो बी का कितना आता? 6 आता, बोलिए हाँ। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए प्लस बी मिलकर के 5 है, मतलब पक्का है कि यहाँ पर सी का वैल्यू तो 3 नहीं है ना, सी का वैल्यू 3 नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक जुगाड़ कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 6 हो गया और ये 2 हो गया, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं है। अब चेक करते हैं कि सी का वैल्यू अगर मेरे भाई 6 है तो बी का वैल्यू कितना आता है? 6 अगर मैं माइनस किया तो बी का वैल्यू यहाँ पर 3 आता है। अब देखिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, सेटिस्फाइड करने के लिए ए का वैल्यू कितना है? 2। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 2 करने के बाद 3 आता है तो समझिए सेटिस्फाइड हो गया। देखिए 3 आ गया ना, इसका मतलब रियल में बी का वैल्यू 3 है। मैं एक तरीका और बताऊंगा लेकिन वो बेसिक है और वो टफ रहेगा, टफ का मतलब टाइम टेकिंग होगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि बी का वैल्यू कितना है? 3। अब बस हो गया आंसर। 180 मूल कार्य है, इसका 2/3 बोला है, ठीक है। 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120, बोलिए हाँ। देखिए 3 छक्का 18, 6 2 9। अब इस 120 कार्य को ये 3 के हिसाब से कितना दिन में करेगा? तो कहेंगे कि 3 से भाग दे देंगे, 3 चौके 12, 40 दिन में। कोई दिक्कत कोई तकलीफ इस सवाल में नहीं। अब देखिए आपने कहा सर ये तो जबरी सेट हो गया, भाई लग रहा होगा आपको जबरी सेट हो गया, लेकिन हमने जबरी सेट नहीं किया है। जब भी ऐसा सवाल आए तो 2 गुना 3 गुना आप करके सेट यहाँ पर देख लीजिएगा। अदरवाइज जानते हैं आपको क्या करना होगा? आपको इस तरीके से हल करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि कितना कठिन है। ये बस देखिए 5 और ये देखिए बी प्लस सी बराबर 9। अब हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। बी से बी खत्म, ए माइनस सी बराबर -4 आया। अब यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि सी बराबर ए प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ पर? मैं इसको यहाँ ले आया तो ये प्लस हो गया, ये इधर ले आया तो ये प्लस हो गया। सी बराबर ए प्लस 4, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी इतनी है कि ए से 4 अधिक है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब क्या करेंगे कि ए के जगह पर इस वैल्यू को पुट करेंगे या सी के जगह पर, ठीक है ना। अब सी की जगह पर पुट करेंगे तब जाकर के आंसर होगा। तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया कीजिए। अगर 2 से सेट नहीं होता मेरे भाई ना तो 3 से गुणा करते आप, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो जल्दी होगा, और हमें सवाल को जल्दी ही करना है क्योंकि बी की एफिशिएंसी नहीं आएगी तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट के लिए। क्या लगा रहा हूँ? स्टार, इसलिए इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य से दोगुना समय लेता है।
मतलब समझते हैं, ये ए है और ये बी प्लस सी है, ये टाइम का, ये अगर एक लेता है तो ये 2 रेशियो लेता है, यही तो बोला है। अब कह रहा है सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है, मतलब ये सी है तो बी ए और बी, ठीक है ना, ए और बी का 3 गुना समय लेता है, ठीक है, ये एक लेता है तो 3। क्लियर है? अपने आप एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, लेकिन देखते हैं एफिशिएंसी की जरूरत है कि नहीं। यदि ए बी सी एक साथ करते हुए पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं तो अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 और इन दोनों की 2, यहाँ पर 1, इन दोनों की 3। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? अब हमको क्या करना है, एक बराबर करना है। यहाँ पर बराबर कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए, वरना पछताएंगे। यहाँ पर ए है तो ए का तो दिया नहीं, ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है, लेकिन ओवरऑल देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों मिलाकर कितना है, कहेंगे कि 3। ये ए प्लस बी प्लस सी ओवरऑल है ना, ये दोनों मिलाकर कितना है, ओवरऑल 4 है कि नहीं। अब क्या करना है, हमको बराबर करना है, क्योंकि ए प्लस बी दोनों है तो 3 और 4 कैसे होंगे, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए मेरे भाई और इसमें 3 का। अब देखिए आपका सेट हो जाएगा। क्लियर है? कार्य आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखिए 4 एक कम 4, ए का ये है, ठीक है, प्लस बी सी का 4 दूनी 8, मतलब टोटल कार्य कुल मिला दोनों का 12 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ये तीनों लोग, मतलब ये 12 है ना, ये तीनों लोग 12 कार्य करते हैं, तो 12 कार्य एक दिन में करते हैं, 6 दिन में कितना करेंगे, तो 72 का। कितना करेंगे मेरे भाई, 72। ये बात समझ में आ रही क्या? 6 दिन का समय लेते हैं, बात समझ में आ रहा है? मतलब कार्य कितना होगा, 72 होगा, तभी ना 12 करें तो 6 दिन में खत्म। क्लियर है इतना? कोई डाउट? अब कह रहा है कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कितना आया है, 4। कैसे आया है, 4 का गुणा किए हैं 1, यहाँ पर 4 आया। कोई डाउट? अब ए अकेला कर देगा मेरे भाई 72/4 कर देंगे, 18 चौके 72, 18 दिन। सवाल कुछ बदला हुआ है लेकिन एकदम इजी है और मजेदार है और आपको सीखने योग्य है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद आप क्या करिए कि कोई अदर यूट्यूब का कार्य समय का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए या फिर कोई अलग किताब का देख लीजिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और याद रखिएगा, मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूँ कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ जाइए। इसमें बहुत टाइप का दिया है सवाल, और इस किताब को खत्म करने के बाद देखता हूँ कितने समय में खत्म होता है। मैं कुछ क्वेश्चन और इकट्ठा कर रहा हूँ अलग किताब से, उसका भी कराऊंगा लेकिन इससे हट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ए एक निश्चित कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। देखिएगा, ये बी है और ये ए है, ठीक है। ये कह रहा है कि इससे अधिक कुशल है का मतलब ये अगर 1 है तो ये 1.5 है। आप समझ में आ रहा है? तो मैं पॉइंट से बचने के लिए 2 और 3 कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या एफिशिएंसी है? कुशल का मतलब एफिशिएंसी, तो टाइम उल्टा हो जाएगा 2 और 3। अब टाइम पूछा है कि नहीं, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम आगे देखिए कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 45 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर ले रहा है भैया? 45 दिन में। इतना क्लियर है ना? अब कह रहा है आगे की लाइन में कि सी ए से 3 गुना तेज है। अब यहाँ पर देखिए सी ए से 3 गुना तेज है। क्लियर है? ये एफिशिएंसी हो गया। और यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो हमें ए को बराबर करना होगा कि नहीं करना होगा? कैसे करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 6 ए है और 2 ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है ना? अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि रेशियो कितना है ए बी और सी का। ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ए का कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 2 है, ये एफिशिएंसी है, याद रखिएगा। बी का कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 3 है। और सी का कितना है? 6 है। क्लियर है? एफिशिएंसी है ये। अब हमारे पास
45 दिन है ना, टोटल काम निकाल सकते हैं क्या? ये देखिए 1 दिन में 2 बनाता है ए, 1 दिन में कितना बनाता है 2। अब बताइए 45 दिन में कितना बनाएगा, आप ही बताइए कि 45 दिन में 90 बना लेगा कि नहीं। क्लियर है ना, मतलब काम कुल कितना है, तो कहेंगे कि काम कुल 90 है सर जी। इसमें कोई डाउट है क्या? टोटल काम मेरे भाई 90 है, ये टोटल वर्क है, टोटल काम 90 है। क्लियर है। अब देखिए आगे कह रहा है कि मतलब सी ने पूरा काम होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, मतलब 7 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब जानते हैं 42 काम और लाद दिया, ये 42 हमने जोड़ दिया। सीखे ना ऐसा, 9 4 13 132। क्लियर है मेरे भाई। कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पूरा काम अब कितना हो गया 132, तो बस 132 बटे 2 3 5 5 6 11 भाग दे दीजिए, कितना दिन में पूरा हो जाएगा मेरे भाई 12 दिन में। क्या सवाल में कोई दम था क्या? याद रखिएगा, मेहनत करेंगे, आराम से समझेंगे तो सवाल में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अगर नहीं समझेंगे तो सवाल में तकलीफ होगी और हल नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही अस्थाई लेकर के चल रहा हूँ। आगे की ओर बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुधीर आरव से 4.5 गुना कुशल है। ये देखिए सुधीर है, ये आरव है। अब मैं सीधे 4 2 और 9 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये एफिशिएंसी है। देखिए 4.5 गुना है, मतलब 9 का अगर आधा करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको सीख लेना है, यार दुगना कर लीजिएगा जब भी दशमलव में आएगा। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते। अब ये दोनों मेरे भाई एक साथ काम करते, मतलब एक दिन में 11 काम करते, करा 8 दिन में पूरा कर लेते, मतलब काम कुल कितना था 88 था। बात समझ में, ये टोटल वर्क निकल के चला आया। ठीक है, कर आरव को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो भैया कितना दिन लगेगा, ये 88 वर्क है और आरव का औकात तो केवल 2 का ही है, 44 दिन लगेंगे। क्या बहुत ज्यादा टफ है क्या सवाल? कोई टफ नहीं है, बस आपको सीखते जाना है और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। क्लियर है। अब हमें लग रहा है कि अब मजा आ रहा होगा सवाल पढ़ने में, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ सवाल अब नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो आदत हो गया 97 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब सेंचुरी पार करने वाले हैं आज आप लोग, शतक लगाने वाले हैं वर्क एंड टाइम में। ठीक है ना, और अभी नाबाद हैं, अभी टिके हुए हैं पिच पर आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ए 1/x समय में y के आधे के बराबर कार्य करता है। मेरे भाई ये होमवर्क में दिया था, याद है कि नहीं, और मैं आज इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि वे एक साथ किए कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो y अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमने कहा x का, मैं x अच्छे से लिखूं ताकि समझ में आ जाए, मैं लिखता हूँ x का 1/6 बराबर y का 1/2। ये बताइए मैंने ऐसे क्यों कर दिया, जबकि ये समय है और ये क्या है कार्य है। तो मैंने आपको बताया मेरे भाई कि वर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, इसलिए मैं वर्क के बराबर टाइम को लिख सकता हूँ। सिखाया हूँ ना ये बात कि क्या बताएं, क्षमता बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क बराबर क्षमता और टाइम, क्षमता अगर दोनों के बराबर होगी तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, बराबर हो गए कि नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि होमवर्क में रहेगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है, ताकि दिक्कत न हो। यहाँ से हम x और y का क्या निकाल लेते हैं, रेशियो, 2 एकम 2, 2 3 6। अगर y को मैं इधर लेकर आऊंगा तो x/y हो जाएगा, और आप जानते हैं 3 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 1। अब बताइए रेशियो निकल के चला आया, इसमें किसी को कोई तकलीफ या फिर मैथ समझाने में सफल हुआ कि नहीं इतना। अब आपके पास यह निकल करके आया क्षमता x 3 करता है और y 1 करता है, और ये एक साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो 10 दिनों में करते हैं। तो ये काम कितना हो गया, तो कहेंगे सर 4 काम हो गया, और ये 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई 40। ये टोटल काम निकल के 40 आ गया। अब कह रहा है y उसी 40 काम को कितने दिन में करेगा, तो y तो अकेले एक ही काम कर रहा है, मतलब 40 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत इस सवाल में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका मैंने बेसिक अप्रोच भी बनाया था इससे पहले वाले वीडियो में,
आप अगर वो देखे होंगे 88 नंबर का सवाल तो इस सवाल को उड़ा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि P, Q और R मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। P और Q 70% काम खत्म कर लेते हैं। देखिए P प्लस Q कितने परसेंट काम खत्म कर लेते हैं? 70%। ठीक है, जबकि Q और R 50% काम खत्म कर लेते हैं। Q प्लस R कितने परसेंट काम खत्म कर लेते हैं? 50% काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर वे अकेले काम करते तो पहले काम कौन खत्म करेगा? अच्छा, इसमें सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस क्षमता का रेशियो निकाल लेना है, बात ही खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखिए कि P और Q मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 70 काम कर रहे हैं। और Q और R मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 50 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम P और Q और R की बस क्षमता निकालेंगे तो बता देंगे कौन काम जल्दी कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए P प्लस Q मिलके कितना परसेंट काम कर रहे हैं, तो कहेंगे कि 70% काम कर रहे हैं। मतलब काम टोटल 100% होता है ना मेरे भाई, तो जब 70 P Q कर रहे हैं तो R कितना करेगा? 30% करेगा ना। इतना समझ में आया कि नहीं? और जब Q और R 50 कर रहे हैं, मतलब Q कितना कर रहा है? 20% कर रहा है। कोई डाउट? क्योंकि Q का इसमें 30% है, तो हम कितना लिख देंगे? 30% इसका, 20% इसका, तो शेष 50% इसका। रेशियो क्या निकल के आ रहा है? मतलब यहीं पर देख लीजिए P सबसे ज्यादा काम करेगा, हल करने की जरूरत ही क्या है? सबसे ज्यादा P का रेशियो है ना एफिशिएंसी का, 50, 20, 30। तो सवाल को लगाने की जरूरत नहीं, बस आप रेशियो निकाल लीजिए क्षमता का, हो गया आंसर। ठीक है ना, आगे कुछ कहता तो आगे कुछ करते भी हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, A एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, B कार्य को पूरा करने में 8 दिन लेता है, C कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना A और B मिलकर समय लेते हैं। देखिए कितने मजेदार प्रश्न बनाया। पहली बात तो A और B का है, कर है A और B जितना समय लेते हैं, ठीक है ना, उतना ही समय कौन लेता है? हमारा C लेता है। चलिए भैया, पहले तो हमें A और B से खेलना है ना। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी पेन ही नहीं चलता है स्मार्ट बोर्ड जैसा। ये A है हमारा 6 दिन में, ये B है हमारा 8 दिन में। इससे कार्य पता कर लेंगे कि 24 हुआ, तो 6 चौका 24, 8 3 24, एफिशिएंसी निकल गई ना। अब देखिए ये कह रहा है जितना ये मिल के काम करते हैं C अकेला करता है। क्लियर है ना? इसका मतलब आप एक बात जान रहे हैं, ये दोनों जो मिल रहे हैं जितना काम करेंगे वो अकेला C करेगा। इसका मतलब समझते हैं, ये 4 करता है, ये 3 करता है, तो मतलब ये 7 करता है। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? अब आपके पास बोल रहा है कि यदि B और C एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो कुल कार्य कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर कुल कार्य यहाँ 24 दिख रहा है। अब बताइए B और C मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? ये B 3 कर रहा है और C 7, तो टोटल 10। यही हो गया आंसर। तो 2 12 बार में कट जाएगा, 2 5 10, तो आपका हो जाएगा 12/5 दिन। आंसर डी। कोई दिक्कत सवाल में? इजी था, समझ पर था, समझ गए, उड़ा देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, X और Y निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। Z Y से 50% अधिक है। मैं X का लिख लेता हूँ 18 दिन और Y का लिख लेता हूँ 30 दिन। इतना क्लियर है? कह रहा है Z जो है Y से 50% अधिक है। 50% मतलब 1.5 गुना हो गया। नहीं समझ में आया ना तो भैया मेरे 100 लिखिएगा, 150 लिखिएगा, फिर काट लीजिएगा जिसको भी डाउट हो। तो मैं 2 और 3 लिख रहा हूँ, ठीक है? ये 100 है तो ये 150 है। क्लियर है? देखिए ना, 50 दूनी 100, 50 3 150। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल क्या कह रहा है? आगे का प्रश्न कह रहा है कि 2 और Y नहीं, Z और Y है ये, ठीक है? Z और Y कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना होता है। हम पहले कार्य निकाल के खाली हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये 90 हो जाएगा
और ये 5 कार्य करता है, और वाई 30 पंजे 30 3 90 3 काम करता है। यहाँ से हम जेड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर ये 2 करता है तो ये कितना करता है? 3 करता है। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर देखिए 2 नहीं, यहाँ पर ये 3 कर रहा है। y का वैल्यू 2 नहीं, कितना है? 3 है। तो हमें या तो इसको बराबर कर देना चाहिए, या तो जब ये 2 का 1.5 गुना 3 है तो इसका भी 1.5 गुना कर देते हैं 4.5। कोई दिक्कत? देखिए आप चाहें तो अब 3 से इसमें गुणा करके ये 6 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो आपको इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 3 डेढ़ 4.5। 1.5 करना कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ 1.5 गुना है मेरे भाई, तो ये भी, इसको भी मैंने 1.5 गुना कर दिया। जेड की एफिशिएंसी निकल के चली गई, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए कह रहा है कि जेड और वाई, तो वाई जेड एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर के देखिए 4 दिन 7.5। क्लियर मेरे भाई। अब कह रहा है कि ये दोनों मिल करके 4 दिन काम करते हैं। देखिए ना, कह रहा है ना 4 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना दिन, कुल 4 दिन काम किए तो 30 हो गया कि नहीं? देखिए 7 चौक 28, 5 चौक 20, मतलब 30 काम इन्होंने कर दिया। क्लियर है। तो शेष काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर अभी भी 60 काम बचा है। अब आगे देखिएगा, कह रहा है एक्स टी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। टी अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखिए ये 60 काम बचा है, ठीक है। अब इसको एक्स और टी मिल करके 4 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन में? 4 दिन में। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, कैसे निकालेंगे? हम 4 से भाग जब देंगे तो 15 एफिशिएंसी होगी। नहीं समझ में आया? हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर हम यहीं पर एफिशिएंसी से भाग देते तो दिन निकल के आता, तो जब दिन से भाग दे रहे तो एफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक है ना? सूत्र आपके दिमाग में वो एकदम बैठ जाना चाहिए। वर्क, पेन चल नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए ये बार बार आपको क्या होना चाहिए, ये एफिशिएंसी है तो ये टाइम है। अब देखिए इसी को मैं टाइम से करूं तो वर्क में मैं एफिशिएंसी से भाग दूंगा तो टाइम आएगा कि नहीं? ये टाइम आ गया, और ये एफिशिएंसी आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ये टाइम से दे दिया हूँ, 4 दिन से भाग दिया हूँ। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए एक्स और पी कितना कुर्सी बना रहे हैं, चाहे कितना काम कर रहे हैं? 15 यूनिट। एक्स कितना यूनिट काम करता है? 5। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 बराबर 10 यूनिट। कोई दिक्कत इसमें? अब यही पूछ रहा है अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो कुल काम कितना है? तो कहेंगे सर 90 कुल काम है। पी अकेला कितना करता है? 9। तो P बराबर कितना दिन हो जाएगा? 10 9 90। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई तकलीफ? बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग सेंचुरी लगा चुके हैं और शतक लगा करके नाबाद पारी खेल रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवी और दर्शन मिलकर एक प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मानवी से M लिख लिया और D से दर्शन लिख लिया, 40 दिन में। क्लियर है। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। ध्यान से बस सुनते रहिए। 25 दिनों तक काम किया उन्होंने। मानवी शेष काम अगले 24 दिनों में पूरा किया। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए ये दोनों 40 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन अब आप सोचिए कि ये मानवी तथा दर्शन 25 दिनों तक काम किया। ठीक है मेरे भाई, दिमाग में रखिएगा। अब कह रहा है कि जब काम छोड़ दिया दर्शन ने, तो मानवी ने शेष काम 24 दिनों में पूरा किया। अब आप बताइए कि कितने दिनों का काम बचा था अभी भी? तो आप कहें सर 15 दिन का तो अभी भी काम बचा था, है ना? 15 दिन का अभी भी काम बचा था। इसका मतलब जो शेष काम है, मतलब 15 दिन वाला काम है, उसको मानवी ने कितने दिनों में किया? 24 दिनों में। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? हमेशा अभी देखिए सवाल पूरा कुछ नहीं बैठा है, अभी मैं बैठा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। 40 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन 25 दिन तक साथ काम किया। शेष काम 15 दिन का अभी भी बचा है, और वही 15 दिन का काम ये 24 दिन में अकेले करती। इसका मतलब समझते हैं कि M प्लस D, मतलब माधवी और दर्शन ने एक काम को 15 दिन में समाप्त किया, उसी काम को अकेले इसने 24 दिन में प्राप्त किया। ये मतलब हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझाने के लिए था ऊपर का मैटर। ये बात समझ में आई कि नहीं ये बताइए। ठीक है, हमने कहा ये दोनों 25 दिन मिलकर काम किया, तो 15 दिन का अभी भी काम बचा है।
मतलब 15 दिन का काम ये दोनों मिल करके करते तो 15 दिन में खत्म होता, लेकिन वही काम जब अकेले बेचारी मानवी कर रही तो 24 दिन में खत्म हो रहा। बैठ गया सवाल ना। अब टोटल काम कितना हो गया 120, 24 5 120, 15 वाट थे 120। इसका मतलब यह होगा कि मानवी का एफिशिएंसी 5 है और दोनों का मिलके 8 है, मतलब डी दर्शन का एफिशिएंसी 3 है। क्लियर है। कह रहा है मानवी अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अब देखिएगा घबरा करके हमें कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क निकालना है। अब सोचेंगे कि सर टोटल वर्क तो 120 है ना, टोटल वर्क 120 यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि कार्य करने में 40 दिन लग रहा था दोनों मिला करके। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब हमें यही चीज सीखना है कि हमें एफिशिएंसी बस निकाल लेना है। इन दोनों का हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, एमडी का भी 8। ठीक है मेरे भाई। अब जब हमने एफिशिएंसी निकाल लिया है तो हमको क्या कर लेना है, अब टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क एम और डी मिलकर कितना काम करती हैं तो 8 एक दिन में। टोटल दिन कितना दिन तक काम खत्म करती हैं 40 दिन में, मतलब 8 चौके 32 पे 10, टोटल काम 320 है। अब समझ में आया सवाल कि नहीं। अब जब हमको ये पता होगा तो मानवी का एफिशिएंसी कितना है। अब यही काम मानवी 320/5, तो 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 64 दिन। सवाल थोड़ा इजी नहीं था कि उड़ा देंगे। देखिए समझ पर आप पर निर्भर करता है, अगर समझ में आ जाए तो सवाल को उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बहुत लोग गड़बड़ हो जाएंगे कि 120 में 5 से भाग दे देंगे और 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो 24 है ये नहीं, यहाँ तो खेला हो गया, फिर से दिमाग लगाएंगे। तो पहले ही दिमाग लगा लीजिए कि कोई डाउट रह ही नहीं जाए। ठीक है ना। इतना अस्थाई पढ़ा रहा हूँ तो भी अगर दिमाग में आपकी बत्ती नहीं जलेगी तो फिर बेकार है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी काम से हटा दिया जाता है और ए अकेले उस काम को 20 और दिनों में कर लेता है। बी अकेले पूरा काम कर सकता था। ये होमवर्क अभी जैसा 102 नंबर लगाया हूँ वैसा ही है। हमें लगता है आज के पहला होमवर्क है, 103 है ये। ठीक है ना। आप इसको करेंगे और जवाब देंगे। 102 जैसा ही है सवाल, इसलिए ये होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी अंतर नहीं है, नहीं आएगा तो वो भी लिखेगा कि 103 नंबर का नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक्स कितने दिनों में कर रहा है भाई 84 दिनों में। वाई एक्स से 50% कम कुशल है, मतलब ये वाई है और ये एक्स, ये अगर 100 है तो ये कितना है 50%। इसका मतलब मैं सीधे ये लिख देता हूँ 2:1 लिख देता हूँ, 2 और 1। क्लियर है, नहीं समझ में आया। ये 100 है तो ये 50 है, 50 कम का मतलब यही ना हुआ। तो 50 दूनी 100, 50 से कम 50। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन लेता है, ये जेड लिख देता हूँ, ये 28 दिन लिख देता हूँ। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहीं पर मैं वाई का भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये इसकी एफिशिएंसी मतलब ये कम कुशल है, ध्यान से देखिएगा। एफिशिएंसी कितनी है 1 है, इसका 2 है, तो टाइम ये 2 लेगा और ये 1। बात समझ में। मतलब जिस काम के 84 दिन में कर रहा है ये कितने दिन में करेगा 168 दिन में। बात समझ में आया कि नहीं, मैं तुरंत निकाल लिया काम समय। बात समझ में आ रही है। जब इसकी एफिशिएंसी इतना है तो टाइम इतना हो जाएगा। तो हमें एक्स का टाइम दिया है 84 दिन, यहाँ पर 1 है तो 1 से 2 हो रहा है, तो 84 का दुगना कर दिया। इतना आप सीख गए ना। अब बस टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं तो आप कहेंगे कि लॉस से 84 का दुगना ये है और 28 तिहाई 84, मतलब कुल मिला करके 168 ही है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने आना चाहिए आपको। ठीक है, अब इतना मैं करा दूं कि आपको आ जाएगा। 84 दूनी एक्स का 2 एफिशिएंसी हो गया, जेड का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 6 हो जाएगा। 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16 और इसका 1 हो जाएगा।
क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्य को पूरा करने के लिए वाई ने शुरू किया, 3 दिनों के बाद एक्स के साथ जुड़ गया, मतलब वाई ने शुरू किया और 3 दिनों के बाद एक्स के साथ जुड़ गया। क्लियर है। तो पहले तो 3 दिन काम किया इसका मतलब, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि 3 काम ऑलरेडी ये कर चुका है। ध्यान सुनिएगा, ये 3 काम कर चुका है, ठीक है, 3 दिन पहले कर चुका है, क्योंकि 3 दिनों के बाद एक्स जुड़ता है। अब एक्स के साथ जुड़ गया और जेड शुरुआत से 7 दिनों बाद, ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब जेड 7 दिनों बाद आया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई 4 दिन तक एक साथ काम किए। देखिए 3 दिन वाई कर चुका है, काम शुरू होने से 7 दिन बाद, मतलब 3 दिन यहाँ तो 4 दिन यहाँ होगा, तब न 7 दिन बाद ये आया 8वें दिन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक चीज मैं धीरे धीरे लिख करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्स और वाई ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3, ये 4 दिन काम किए, मतलब 12 का। क्लियर है, मतलब 12 3 15 टोटल काम हो गया। क्लियर है मेरे भाई, इतना सीख गए। अब आगे देखिए कह रहा है कि 7 दिनों के बाद उनके साथ जेड जुड़ गया। कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक कार्य किया। क्लियर है। तो अब आप बताइए कि ये 12 3 टोटल 15 काम पहले हो चुका है ना, जेड से जुड़ने से पहले है, तो कितना हो गया, 3 बचा, 153 काम बचा है। बस 153 काम बटे 6 2 8 1 9, तीनों मिलकर कर रहे हैं ना। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, तो 17 9 153, मतलब जेड ने 17 दिन काम किया। क्लियर है क्या, कोई डाउट? देखिए कितने मजेदार और कितनी जबरदस्त प्रश्न है। बस हमको सीखना है, धीरे धीरे रखना सीख गया ना तो स्पीड आपका अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए दुनिया का हर सवाल सेकंडों में नहीं किया जा सकता, दुनिया का हर सवाल ट्रिक से नहीं किया जा सकता। अगर आप केवल ट्रिक के पीछे पड़े रहेंगे, वो शॉर्ट वीडियो वाला, तो बस आप उसी में खोए रहेंगे। इसीलिए आप बेसिक और कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगता है मैं आपको बेहतर ही समझा पाया हूँ सवाल, एक ही आज होमवर्क दे पाया हूँ। चलिए, ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर के, ठीक है ना। वैसा ही सवाल अभी देखिए कई बार करा चुका हूँ, ए उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर के, ये कह रहा है। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा करते हैं तो कर सकते हैं, और सी अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए कह रहा है ए और बी मिल करके, ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में, 10 दिन में, और उसी काम को सी अकेला 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्या हम इन लोगों का रेशियो नहीं ले सकते, 1 और 6, मतलब यह होगा मेरे भाई ए प्लस बी बट्टे सी बराबर 6/1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब रेशियो निकल के आ गया कि ए प्लस बी 6 काम करते हैं और सी 1 काम करता है। इस तरीके से ये हुआ, बात समझ में आई कि नहीं, ये रेशियो निकल के चला आया। अब पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ टोटल काम 7 निकल के आ रहा है, यहाँ पर रेशियो कितना था, 1 और 1 का था, बोला है ना, एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने बी और सी मिल करके। तो समय जब एक समान है तो एफिशिएंसी भी तो वही रहेगा, ठीक है। तो मैं वहां पर एफिशिएंसी ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल काम कितना हो रहा है, 2, यहाँ पर कितना काम हो रहा है, 7, तो हमें काम को तो बराबर करना होगा, नहीं सेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 7। अब काम कितना निकल के आ गया, 14। अब काम कितना निकल के आएगा, 14। अब अभी हमको कुछ नहीं पता, अभी हमने काम नहीं निकाला, ये रेशियो निकाला है, ठीक है ना। काम तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, 10 दिनों में 7 दिनों में कर रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबका रेशियो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी का, ठीक है ना। तो अब आप बताइएगा
ये अकेला कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ये दोनों मिलकर के 7। क्लियर है? तो एक का तो रेशियो 7 निकल के चला आया। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं अगर गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर सी का 2 एकम 2, तो इसका 2 निकल के चला आया। तो बाकी कितना हो जाएगा 7 2 9 5 14। डी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 5। क्या ये समझ में आया कि मैंने कैसे कर दिया? देखिए हमने क्या किया, टोटल वर्क 14 है, तो यहाँ पर 7 से जब गुणा किया था तो 7 एकम 7, ए का निकल के आ गया 7। यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया तो सी का निकल के आया 2 एकम 2। टोटल 14 था तो 7 2 9 तो 5 बचा डी का, टोटल 14 काम हो गया ना। ये एफिशिएंसी है। क्लियर है? अब हमको काम निकालना था, तो काम कैसे निकलता था, पहले ही निकाल सकते थे। ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में, सी अकेला कितने दिन में 7 दिन में। कितना हो जाएगा लास्ट 60, ए प्लस डी का 6, इसका 1, मतलब काम टोटल कितना है 60 का। क्लियर है मेरे भाई? अब देखिए ना, ये यहाँ पर कुल काम कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, हमने 2 से गुणा किया है कि नहीं हर जगह। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, जो काम 60 था वो काम कितना है वास्तव में 120 है। ये बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं मैं? देखिए जब मैंने एफिशिएंसी निकाला तीनों का, तो तीनों का तो 14 एफिशिएंसी आया है, और यहाँ पर कितना आया है 6 1 7। तो मैंने 2 से गुणा करके क्या अपराध किया? क्या नहीं, ये बराबर नहीं करेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। दूसरे जब इसमें गुणा किया तो हमने दूसरे इसमें भी गुणा कर दिया, मतलब टोटल वर्क जो निकल के आया है हमारा 120 है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पूछा है बी अकेले कितना दिन लगाएगा, तो बी अकेले 5 करता है तो 24 दिन लगा देगा, 24 5 120, ये दिन हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब 1 घंटे के सेशन में हम लोगों ने इतने 105 सवाल जो है 99 से 89 से 105 सवाल हमने कर लिए। लगभग आज भी हम लोग 17 सवाल किए हैं, 18 सवाल आज किए हैं, और 18 सवाल दमदार सवाल थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।